हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आप सभी से जानते हैं कि हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। ये आपका आज का लास्ट लेक्चर होने वाला है। लेक्चर थोड़ा सा छोटा होगा क्योंकि जो कंटेंट्स है वो थोड़े से ही बचे हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी हमने प्री इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा, जहां पे हमने 3 हिस्टोग्राफी पढ़ी थी। एक आपका कोलोनियल पढ़ा था, हमने ओरिएंटलिस्ट पढ़ी थी और आपका नेशनलिस्टिक राइटिंग पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहां पे 3 आइडियोलॉजीज की आपकी अडॉप्ट की गई थी। एक आपका मार्क्सिस्ट हिस्ट्री की आइडियोलॉजी थी, दूसरी जो थी आपकी सबाल्टर्न की थी, और तीसरी जो है आपकी फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट्स की अगर बात करूं हिस्टोग्राफी की, तो हम बहुत ही ज्यादा नोन है आपकी मार्क्सिस्ट हिस्ट्री से और फेमिनिस्ट हिस्ट्री के। तो यहाँ पे हम बुक्स के नाम कुछ पढ़ेंगे, बट सम ऑफ द सबाल्टर्न हिस्ट्री के उसका जो कंसेप्ट है वो हमारे लिए नया है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि चैप्टर नया है। ठीक है, तो चलो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले चीज मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, ये जो आइडियोलॉजी जब इंडियन हिस्टोरियंस ने अप्लाई, तो उनका जो सेंटर ऑफ राइटिंग था वो क्या था, वो प्रोडक्शन को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न थे, बहुत ज्यादा चिंतित थे। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन था और इंडस्ट्रियल रिलेशन थे, कहीं ना कहीं इनकी राइटिंग का क्या था, एक सेंटर पार्ट था जो वो फोकस मेनली क्या इस पे क्या करते थे। वहीं पे हमने पढ़ा था कि आपका जो कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स की थियरी हमें क्या बोलती थी, हमें ये बोलती थी कि जो नीड्स है हमारी वो किसकी वो है, सॉरी हमारी जो रिलेशन है वो आपके फंडामेंटल नीड की वजह से क्या हुआ है, वो आपका तैयार हुआ है। अगर हमारी नीड्स नहीं होती शायद हमारा रिलेशन नहीं होता। सही बात है। तो वही कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ा था, और वो कहीं ना कहीं आपके जो अलग अलग क्लासेस होते हैं, जो क्लास स्ट्रगल फेस किया जाता है अलग अलग क्लास द्वारा, जैसे कास्ट सिस्टम में हमारा ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, अति शूद्र होता है। ये अलग अलग क्लास है। अब अलग अलग क्लास में हाई क्लास वाला तो बहुत मजा करता है, लेकिन जो लोअर क्लास वाला है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्या कठिनाई या प्रॉब्लम्स इश्यूज क्या फेस करता है। तो वही चीज सेम कंसेप्ट को लेकर आते हुए आपका जो बेसिक थिंग था हमारे इंडियन हिस्टोरियन का, जिन्होंने मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आइडियोलॉजी अपनाई थी, वो ये था कि वो हमेशा से क्या कास्ट सिस्टम में जो ट्रांजिशंस होते थे, जो चेंजेस होते थे, जो बदलाव होते थे, उसको स्टडी करते थे। और उनका बेसिक थीम ये भी था कि अगर कोई इवेंट हो रहा है तो उस इवेंट क्या होने का रीजन क्या है, मकसद क्या है, क्या ऐसी चीज है जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ है, उसका रिजल्ट क्या है, ये चीजों पे वो बहुत ज्यादा फोकस करते थे। अब यहाँ पे कुछ मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे, इंडियन हिस्टोरियन, जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी अपनाई थी, जो थे दामोदर धर्मानंद कोसंबी थे, फिर कॉमरेड श्रीपद डांगे थे, रामशरण शर्मा थे, और कॉमरेड शरद पाटिल। ये क्या कुछ हमारे हिस्टोरियंस थे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कॉमरेड डांगे, जो एक हमारे इंडियन हिस्टोरियन थे जिन्होंने मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की अपनाई थी, वो क्या थे, वो फाउंडर मेंबर थे आपकी कम्युनिस्ट पार्टी के। उन्होंने एक बुक प्रिमिटिव कम्युनिज्म टू द सेवरी, इस किताब को क्या उन्होंने क्या लिखा था। यहां तक मैं बात करूं तो मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आपको लर्न करके रख लेनी है, आपको शॉर्ट नोट्स में क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के दौरान। वहां पे आप आते हैं हमारे नए कॉन्सेप्ट यानी सबाल्टर्न हिस्ट्री के बारे में। सबाल्टर्न हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री जिसका जो हम बोल सकते हैं, जिसकी जो नींव है हमें, जिसका जो बेस है हमें कहीं ना कहीं आपके मार्क्सिस्ट हिस्ट्री में क्या देखने मिल जाता है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबाल्टर्न हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी हिस्ट्री, सबाल्टर्न मतलब बॉटम मोस्ट रैंक, एक ऐसी हिस्ट्री जो लिखी जाती है आपके बॉटम मोस्ट रैंक से, यानी क्लास के हायर कास्ट के हायर क्लास से नहीं लिखी जाएगी, वो हमेशा लोअर क्लास से। रीजन क्या है, रीजन ये है दोस्तों कि अगर आपको कभी भी आपको राजा के बारे में जानना है तो आपको प्रजा के बारे में पता होना चाहिए। जब आप प्रजा के बारे में जान जाते हो तो आपको यह अच्छे से ज्ञात हो जाता है कि राजा किस तरह से हुआ कर रहा है। वही अगर आपको एक सिकनेस जाननी है, अगर एक क्लास है फॉर एग्जाम्पल, क्लास में अगर आपको स्ट्रिक्टनेस कितनी है वो आपको जाना है, तो आप पहले बेंच के लड़की को मत देखो, हमेशा लास्ट बेंच की, जो एकदम लास्ट होता है ना, उसको देखो। क्यों? क्योंकि जब लास्ट बेंच वाला बंदा अगर शांत बैठ रहा है तो समझ जाना भाई सिकनेस है, क्योंकि फर्स्ट बेंच वाला तो वैसे भी शांत बैठता है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे बोली गई है। तो एंटोनियो ग्रांसिस की एक इटालियन हिस्टोरियन थे, कहीं ना कहीं उन्होंने क्या एक उनका एक बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन था क्या, एक आइडिया डेवलप करने के लिए कि हमेशा जो हिस्ट्री लिखी जानी चाहिए वो शुरुआत से नहीं, वो हमेशा बॉटम मोस्ट रैंक से लिखी जानी चाहिए थी। तो ये आइडिया डेवलप हुआ, और सबाल्टर्न का मतलब तो मैंने ऑलरेडी बताया। अब रंजीत गुहा जो कहीं ना कहीं एक इंडियन हिस्टोरियन थे, उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा कि सबाल्टर्न हिस्ट्री को जो एकेडमिक स्कूल है ऑफ हिस्टोग्राफी है, उसमें क्या एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देना, एक इंपॉर्टेंट जगह क्या होल्ड करवाना, क्या जो बहुत कंट्रीब्यूशन था, वो बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, सबाल्टर्न हिस्ट्री जब इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी उससे पहले ही कुछ इसी तरह के जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे हमारे महान लीडर्स ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हम सभी से जानते हैं कि महात्मा फुले ने हमेशा से अपनी जो जिंदगी है उसमें उन्होंने जो शूद्र थे, अति शूद्र थे, साथ ही साथ जो वुमेन्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, शुद्ध अति शूद्र के जो वर्ग के जो लोग हुआ करते थे, यानी जो क्लास के जो लोग हुआ करते थे, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता था, उसके खिलाफ क्या वो आवाज हमेशा से उठाया करते थे। और वही सेम चीज उन्होंने अपनी बुक गुलामगिरी में क्या की थी, एक्सपोज की थी
आपके अनफोल्ड की थी हिस्ट्री शुद्र और अति शुद्र की, जहां पे उन्होंने जो पूरा अटेंशन था सोसाइटी का वो आपके कहां पे, आपके शुद्र अति शुद्र की जिंदगी पे, जो वुमेन्स थी उनकी लाइफ पे क्या किया, फोकस क्या करवाने की कोशिश की और लोगों का ध्यान वहां पे लाए। वहीं पे अगर बात करूं दूसरे हाथ पे हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। हम सभी से जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही वॉज बिलोंगिंग टू दी लोअर कास्ट, बट उन्होंने जो लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था और साथ ही साथ वो चीज को वो खुद फील करते थे क्योंकि वो उसी क्लास से उसी चीज से क्या बिलोंग करते थे। उन्होंने उसके खिलाफ बहुत सारी चीजें लिखी, बहुत सारे जो कंसेप्ट आए, बहुत सारे पॉलिसीज लाई फ्रेम की। वहां पे अगर बात करूं तो उन्होंने 2 किताब लिखी। पहला क्या, हु द शूद्रास और दी अनटचेबल्स, ये किताब उन्होंने क्या लिखी, इट वॉज ऑल अबाउट सबाल्टर्न हिस्ट्री, ये हमारा सबाल्टर्न हिस्ट्री था दोस्तों। अब यहां पे हम बात करेंगे आपके फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में। फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूं, देखो हम सभी से जानते हैं कि जो मेनली हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो क्या थे, मेल हिस्टोरियंस स्टार्टिंग पीरियड में, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वुमेन्स थी वो इतनी डेवलप नहीं थी, उनका एजुकेशन था उतना ग्रैब ऑन नहीं किया गया था, ठीक है। तो इस वजह से जो हिस्ट्री लिखी जाती तो जो एनालिसिस किया जाता था वो ज्यादातर मेल द्वारा क्या किया जाता, और कहीं ना कहीं ये एक मेन रीजन था जिसकी वजह से जो वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था, जो योगदान था, उनकी जो स्ट्रगल थी वो क्या कर दी गई थी, निगलेक्ट क्या कर दी गई थी। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे टाइम बदला चीजें बदली, अब लोगों को ज्ञात होने लगा कि भैया जो वुमेन्स का भी एक मेजर कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। तो वहां पे 19वीं सेंचुरी में आपकी बहुत सारी जो वुमेन ऑथर्स थी वो सामने आई, जिनमें से थी हमारी ताराबाई शिंदे, जिन्होंने अपनी एक पहली किताब लिखी, अब जहां पे मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम जो था, कास्ट सिस्टम था, उसको हरास करते हुए उन्होंने किताब लिखी आपकी स्त्री पुरुष तुलना, आपके ईयर 1882 में, जो एक पहली किताब बनी जो कि एक इंडियन वुमेन ने क्या लिखी थी आपके। वहीं पे आगे चलकर पंडिता रामाबाई ने द हाई कास्ट हिंदू वुमेन के बारे में हाई कास्ट हिंदू वुमेन करके एक किताब लिखी आपकी, जो ईयर 1888 में क्या हुई थी, पब्लिश की गई थी, जहां पे वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वुमेन के अलग अलग जो फैक्टर्स है, एस्पेक्ट्स है, उससे रिलेटेड क्या चीजें उन्होंने क्या इंक्लूड की थी। फिर उसके बाद आया आपकी मीराबाई कोसंबी, क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड, उन्होंने किताब लिखा जहां पे जो बहुत ही ब्रेव वुमेन्स थी, जो इंडिपेंडेंट वुमेन्स थी, उनके बारे में उन्होंने चीजें लिखी, जैसे हमारी पंडिता रामाबाई हो गई, ताराबाई शिंदे हो गई, उनके बारे में क्या चीजें उन्होंने क्या लिखी थी। अब यहीं पे हमारी एक और वुमेन आती है जिनका नाम था डॉक्टर शर्मिला रेगे, जिन्होंने हाई कास्ट राइटिंग जेंडर के बारे में, राइटिंग कास्ट राइटिंग जेंडर के बारे में ये क्या किताब लिखी थी। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो ये तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में हो गया। ऐसे करके आगे चलकर बहुत सारे हिस्टोरियंस आए जिन्होंने अलग अलग कंसेप्ट अपनाए, अलग अलग आइडियोलॉजी अपनाई और उन्होंने किताब लिखा, जिसमें से थे यशवंत दिनकर फाड़के थे, रामचंद्र जी थे, जिन्होंने हिस्टोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडिया के बारे में क्या लिखा था दोस्तों। अब आगे चलकर हम नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या एक्चुअल में जो हिस्ट्री है, हम जो हिस्ट्री स्टडी करते हैं उसका एप्लीकेशन क्या होता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द अप्लाइड हिस्ट्री। यहाँ पे हमारा जो पूरा जो सेकंड चैप्टर था वो क्या कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीज समझी होंगी दोस्तों। आपको जो पूरा जो चैप्टर था, चैप्टर के हर एक जो कंसेप्ट है, हर एक जो चीजें थे, हमने यहाँ पे क्या कवर की है, ठीक है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो, अपना ध्यान रखो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम लेकर आ जाए। और प्यार से कमेंट तो बनता ही है दोस्तों आपका कमेंट सेक्शन में।